कक्षा 10वीं प्रश्नावली 6.2 प्रश्न 5। चित्र में DE समांतर है OQ के, DE OQ के समांतर है और DF OR के समांतर है। आपको दर्शाना है कि EF समांतर है QR के। EF ये पूरी रेखा समांतर है QR के। तो दिया है आपको DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के और EF समांतर QR आपको सिद्ध करना है। हमने यहाँ त्रिभुज POQ ये लिया है और POR ये लिया है। इसमें ED किसके समांतर है? OQ के और DF समांतर है OR के। तो त्रिभुज POQ में क्या है? ED जो है समांतर है OQ के। अब अगर ये समांतर है तब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय PE/EQ। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह है हमारी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ PE/EQ ये किसके बराबर होगा? PD/DO के। PD और DO के बराबर होगा। ये बनी हमारी समीकरण 1। इसी प्रकार हम ले त्रिभुज POR में, तो POR में क्या होगा? DF समांतर है OR के, DF समांतर OR है। तब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? PD/DO बराबर होगा किसके? PF/FR के, PF/FR के। इसको हम इस पक्ष में और इसको इस पक्ष में भी लिख सकते हैं हम, यानी PF/FR बराबर है PD/DO के। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी PD/DO है। तो समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर लें। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या होगा? जब दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर हो रहे हैं तो राइट हैंड भी बराबर होंगे। राइट हैंड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड बराबर होंगे। तो दोनों ही PE/EQ ये भी PD/DO के बराबर है और PF/FR वो भी बराबर है PD/DO के। तब क्या होगा? तुलना करने पर क्या आएगा? PE/EQ ये बराबर होगा PF/FR के। अब इन भुजाओं को देखें हम, PE ये मूल त्रिभुज में PE/EQ ये अनुपात हो रहा है किसके बराबर? PF/FR के। तो अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि भुजाएं अनुपातिक हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अनुपातिक हो समान अनुपात में, तो उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है EF वो तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। तो तब त्रिभुज PQR में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से उल्टे से क्या होगा कि यदि PE/EQ भुजाएं अनुपातिक हैं तो उनको मिलाने वाला बिंदु क्या होगा? समांतर होगा। EF समांतर होगा QR के। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 6 है। चित्र में हमें दे रखा है कि OP, OQ और OR, OP, OQ और OR पर स्थित है 3 बिंदु। OP के बीच में है A, OQ में है B और OR में है बिंदु C। और ये इस प्रकार से हैं
कि ये जो AB है वो PQ के समांतर है, AC वो PR के समांतर है और BC QR के समांतर है। समांतर हैं तो आपको सिद्ध करना है कि AB अगर समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, ये दो समांतर हैं, और तीसरा BC जो QR के समांतर है, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। दो समांतर आपको दे रखे हैं और तीसरा समांतर होगा ऐसा बताना है। तो त्रिभुज में बिंदु ABC, OP, OQ और OR किस प्रकार से हैं? AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, ये दोनों समांतर हैं। तो हम AB और AC वाले त्रिभुजों को हमने यहाँ से चित्र में से अलग कर लिया है। OPQ, ये OPQ त्रिभुज, और OPR त्रिभुज, इसमें है AB भुजा और इसमें है AC भुजा। अब त्रिभुज PQO में, PQO इस त्रिभुज में अगर हम लें तो क्या है इसमें समांतर? AB जो है वो समांतर है किसके? PQ के। अब AB अगर PQ के समान है, समांतर हैं, तो फिर हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। भुजाएं अनुपातिक होंगी। क्या होंगी अनुपातिक? OA बटे में AP। OA बटा AP बराबर होगा किसके? OB बटा BQ के। समीकरण 1। इसी प्रकार अगर त्रिभुज लें हम OPR में, OPR में क्या हो रहा है? AC जो है वो समांतर है PR के। अब AC समांतर है PR के, तो फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से OA बटा AP किसके बराबर होगा? OC बटा CR के। समीकरण 2 हो गई है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कर रहे हैं। तुलना करेंगे तो OA बटा AP, OA बटा AP दोनों के बराबर है एक पक्ष, तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। OB बटा BQ बराबर होगा OC बटा CR के। अब मेन चित्र में देखें हम, OB बटा BQ, ये जो है OB बटा BQ बराबर हो रहा है OC बटा CR के। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज OQR में अगर OB बटा BQ OC बटा CR के बराबर है, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के क्या होगी? समांतर होगी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तब त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? OQR में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा? BC समांतर होगा QR के, और यही हमें सिद्ध करके बताना था। अथवा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया क्या है आपको? त्रिभुज ABC है, इसमें D जो है AB का मध्य बिंदु है। D भुजा AB का मध्य बिंदु है, मतलब AD और BD बराबर हैं, तथा ये जो D से खींची गई रेखा है DE वो किसके समांतर है? BC के समांतर भी है। अब ये जो त्रिभुज की तीसरी भुजा बची AC, वो समान अनुपात में विभाजित हो रही है। E बिंदु जहाँ ये कट रही है, समांतर रेखा जहाँ काट रही है, वो AE बटा EC बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। उत्पत्ति ले रहे हैं हम। उत्पत्ति में D क्या है? D बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसीलिए AD बराबर हो रहा है DB के, यानी AD
और DB दोनों बराबर हैं तो दोनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। AD और DB, अगर AD 4 है तो DB भी 4 है, या AD 5 है तो DB भी 5 है, तो दोनों कटेंगे तो क्या आएगा? काटने पर 1 आएगा, यानी AD बटा DB का मान होगा 1। इसको बोल दिया हमने समीकरण 1। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में D किसके समांतर है? D समांतर है BC के, दिया हुआ है आपको ऐसा। अब अगर ये DBE बराबर है BC के, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होना चाहिए? AD बटा DB बराबर होना चाहिए AE बटा EC के। अगर D समांतर है BC के, तो फिर हमारी प्रमेय क्या कहती है कि भुजाएं अनुपातिक होंगी। अब AD बटा DB का मान तो क्या हो गया? 1 हो गया, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ आ गया 1 बटा 1, और यहाँ है AE बटा EC। अब अगर यहाँ हम त्रियक गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? AE जो है बराबर हो जाएगा EC के, अर्थात बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, और यही हमें बताना था। प्रश्न 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। आपको त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु दिए हैं। AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। अब आपको बताना ये है कि जो D है वो BC के क्या है? समांतर है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तब बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो क्या होगा? AD बराबर होगा DB के, या AD बटा DB बराबर होगा 1 के, या 1 बटा 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1। इसी प्रकार दिया है कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, तब क्या होगा? AE बराबर होगा EC के, या AE बटा EC बराबर होगा 1 या 1 बटा 1 के। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें। अगर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर दोनों ही मान 1 के बराबर हो रहे हैं। AD बटा DB ये भी 1 के बराबर है, और AE बटा EC ये भी 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? AD बटा DB का मान बराबर हो जाएगा AE बटा EC के मान के बराबर। दोनों मान आपस में बराबर होंगे। और जब भुजाएं अनुपातिक हों, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर अनुपातिक है, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यह है प्रमेय 6.2, यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा? त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर होगा BC के, क्योंकि उनकी भुजाएं क्या आ रही हैं? अनुपातिक आ रही हैं। और ऐसे ही आपको यही सिद्ध करना था। प्रश्न 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। AB भुजा DC भुजा के समांतर है। इसके विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि AO बटा OB बराबर होगा CO बटा OD के। दिया क्या है आपको? समलंब चतुर्भुज दिया है जिसमें AC और BD दो विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, और समलंब चतुर्भुज में
एक युग्म जो होता है भुजाओं का समांतर होता है, तो समांतर युग्म कौन सा है? ए बी समांतर है डी सी के। सिद्ध करना है आपको AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO के। आपने इसके लिए रचना की, O से जाती हुई OE समांतर CD रेखा खींची। आपने एक O बिंदु से जाती हुई एक रेखा खींची जो CD के क्या होगी? समांतर होगी। अब हम उत्पत्ति में लेते हैं त्रिभुज ADC में, ADC में ADC, ये जो बड़ा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में OE किसके समांतर है? CD के। OE रचना में आपने खींचा है ऐसा कि OE DC के समांतर है। अगर ये समांतर है तो फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से जब किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर हों तो समान अनुपात में विभाजित करती हैं। मतलब AE बटा ED, AE बटा ED बराबर होगा किसके? AO बटा OC के। AO बटा OC समीकरण 1 बन गया हमारा ये। उसके बाद समलंब चतुर्भुज है ये, तो समलंब चतुर्भुज में AB किसके समांतर है? DC के। दिया है ऐसा आपको। और OE किसके समांतर है? वो भी DC के या CD के। ये हमने कहाँ से लिखा? रचना से। जब दोनों ही DC के समांतर हैं तो ये दोनों कैसे होंगे? समांतर, सॉरी समांतर हैं, बराबर नहीं है, कैसे हैं? समांतर हैं। AB समांतर है DC के और OE समांतर है DC के। तो दोनों ही जब DC के समांतर हैं तो आपस में भी कैसे होंगे? समांतर होंगे। तब AB समांतर होगा DC के या AB भी समांतर होगा OE के। आपस में तीनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब अगर OE समांतर है AB के, OE ये समांतर हो गई AB के, क्योंकि AB और DC समांतर थे और DC के समांतर था OE, तो इसलिए OE समांतर होगा AB के। तो अब हम त्रिभुज लेंगे ADB में। तब त्रिभुज DAB में, DAB में क्या होगा? OE समांतर है AB के, तो लगाएंगे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? अनुपात आ जाएगा इनका। DE बटा AE बराबर होगा DO बटा OB के। DE बटा AE बराबर होगा DO बटा OB के। ऐसा होगा। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपात नियम लगाकर। AE ऊपर और DE नीचे। इधर भी वही करेंगे फिर, OB ऊपर और DO नीचे, इसके बराबर होगा। अगर ये सीधा अनुपात बराबर है तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा? बराबर होगा दोनों ही का। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखें हम, तो समीकरण 1 में भी है AE बटा ED और समीकरण 2 में भी है AE बटा ED या DE। यहाँ है AO बटा OC और यहाँ है OB बटा DO। तो दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तुलना करेंगे तो AO बटा OC बराबर हो जाएगा BO OB बटा DO के। समीकरण 1 में था AO बटा OC और उसमें OB बटा OB बटा DO, OB बटा DO के, ये बराबर हो जाएगा। अब अगर त्रियक गुणा कर दें, यहाँ पर हम त्रियक गुणा, तो AO के साथ क्या आ जाएगा? AO गुणित आ जाएगा DO और इधर क्या आ जाएगा? OB के साथ गुणा में आ जाएगा OC। अब हमें लिखना है AO, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AO, तो ये AO लिया।
उसके बटे में क्या लाना है, BO। तो ये BO उस पक्ष से गुणा में इधर आएगा तो काहे में जाएगा, भागित में, BO। और बराबर इधर क्या बचा, OC। और यहाँ का जो गुणे में DO था वो कहाँ जाएगा, नीचे। यही हमको सिद्ध करना था। प्रश्न 10वां दिया है, एक चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण हैं वो AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और किस प्रकार से कि AO बटा BO जो है बराबर है CO बटा DO के, इस तरह से प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको दर्शाना ये है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। प्रश्न 9 का विलोम है ये। वहां हमें समलंब चतुर्भुज दिया था और सिद्ध ये करना था, और अब यहाँ ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, उसी का उल्टा। तो इसके लिए हम रचना कर रहे हैं, O से OE समांतर खींच रहे हैं DC के। OE एक रेखा खींची हमने, किसके समांतर, CD के समांतर एक रेखा खींची। अब उत्पत्ति में हम ले रहे हैं त्रिभुज BDC में, BDC में OE किसके समांतर है, DC के। OE समांतर है BC के। तो फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या हो सकता है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, BO बटा DO, BO बटा DO बराबर होगा BE बटा EC के। समीकरण 1। परंतु दिया क्या है हमें, परंतु दिया है कि AO बटा BO वो बराबर है CO बटा DO के। ऐसा आपको दिया हुआ है कि AO बटा BO जो है वो CO बटा DO के। अगर हम यहाँ त्रियक गुणा कर दें तो क्या होगा, AO के साथ आएगा DO और बराबर CO के साथ आएगा BO। अब हमें चाहिए, क्या चाहिए समीकरण 1 में, BO और DO बटे में चाहिए। तो AO के बटे में क्या आ जाएगा, AO के बटे में CO लिख सकते हैं हम, और इधर बचेगा BO और DO हो जाएगा उसके बटे में। ये बनेगी हमारी समीकरण 2 दिया है से। अब समीकरण 1 और 2 दोनों में BO बटा DO है, तो दोनों के जब कोई एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, BO बटा DO हट जाएंगे, बचेगा B बटा EC। दोनों की हम तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर BO बटा DO हट गया तो आएगा BE बटा EC, ये बराबर होगा AO बटा CO के। अब ये BE कहाँ है, BE बटा EC और AO और CO, तो कौन सा त्रिभुज है, ACB में या CBA में। तब त्रिभुज CAB में क्या होगा, त्रिभुज CAB में जब, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसा लिख दें EC बटा BE बटा EC था और AO बटा CO था, तो इसको हमने क्या लिख दिया है, EC ऊपर लिख दिया और BE नीचे। तो यहाँ पर इस पक्ष में क्या होगा, CO बटा AO हो जाएगा। तो BE बटा EC बटा BE CO बटा OA के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि OE किसके समांतर हो गई, AB के। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा, OE समांतर होगा किसके, AB के। ये सिद्ध हुआ है।
क्यों होगी बराबर? क्योंकि EC बटा बी बराबर हो रहा है CO बटा AO के। भुजाएं अनुपातिक हैं तो त्रिभुज CAB में OE समांतर होगी AB के। अब यही OE किसके समांतर थी? OE समांतर थी CD के। किससे? हमने रचना की थी ऐसी रचना से हमने रचना की थी OE समांतर DC। तो OE AB के समांतर हुई सिद्ध करने में, और OE समांतर CD के पहले से ही थी रचना में। इसका मतलब OE AB और CD भी आपस में कैसे होंगे? समांतर, क्योंकि दोनों ही OE के समांतर हैं तो आपस में भी क्या होंगे? समांतर होंगे। तो तब AB समांतर होगा CD के। अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में रेखाओं का एक युग्म समांतर होता है। यही सिद्ध करना था हमें। तो जो AB और CD आपस में समांतर हैं और चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।